नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया चिंता में है। यूरोपियन यूनियन ने आनन फानन में अफ्रीका की उड़ानों पर रोक लगा दी, जिससे दहशत फैल गई। ओमिक्रॉन को डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया गया। कहा जा रहा है कि ये नया वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को बैन कर दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। ओमिक्रॉन को लेकर आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को इमरजेंसी बैठक की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की निगरानी के साथ जोखिम वाले देशों से आने वाले लोगों के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था तैयार करने को कहा। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का हर हालत में पालन करने की अपील की। तो चलिए जानते हैं आखिर नया वेरिएंट खतरनाक क्यों है और आखिर इसको लेकर पूरी दुनिया क्यों चिंतित है। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया एक बार फिर से दहशत में है। दुनिया पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा है साउथ अफ्रीका में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इस वेरिएंट की वजह से पिछले एक हफ्ते में ही दक्षिण अफ्रीका में 200% से ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि ये नया वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को बैन कर दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। साउथ अफ्रीका में मिला नया वेरिएंट। दहशत में दुनिया। एक बार फिर कोरोना को लेकर दुनिया दहशत में। एक बार फिर कोरोना ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। एक बार फिर कोरोना पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से खलबली मच गई। हर गुजरते दिन के साथ यह वेरिएंट लगातार फैलता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक बताया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट अफ्रीकी मुल्क साउथ अफ्रीका में मिला है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना का नया वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता वाला वेरिएंट है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये काफी तेजी और बड़ी संख्या में म्यूटेट होने वाला वेरिएंट है। WHO के मुताबिक इस वेरिएंट के कई म्यूटेशन चिंता पैदा करने वाले हैं। इसलिए शुरुआती जांच के आधार पर इस म्यूटेशन के चलते वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures. दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। खतरे की बात है कि कई दूसरे देशों में भी इस वेरिएंट के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में अब तक इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। हालात ये है कि वहाँ पिछले महीने की तुलना में 12 गुना ज्यादा नए मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर एपिडेमिक रेस्पॉन्स एंड इनोवेशन के निदेशक प्रोफेसर टूलियो डी ओलिवेरो के मुताबिक इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन है। इस वेरिएंट ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इसमें बहुत बड़ा बदलाव दिखा है। इसमें कुल मिलाकर 50 म्यूटेशन हुए
और 30 से ज्यादा म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हुए। कोरोना का ये नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि कई देशों में भी पाया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना का ये नया वायरस एशिया और यूरोप में भी पहुंच चुका है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया और जिम्बाब्वे में पैर पसार चुका है। इसके अलावा ओमिक्रॉन यूरोपीय देशों में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में भी दस्तक दे चुका है। एशियाई देशों हांगकांग और इजराइल में भी ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट के चलते कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है, ताकि कोरोना का नया वेरिएंट उनके देशों में न फैल सके। यूनाइटेड किंगडम ने तो 6 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी। यूके के अलावा इटली ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा दिया, जबकि फ्रांस ने अगले 48 घंटों के लिए दक्षिण अफ्रीका की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया। थाईलैंड ने 8 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी। अमेरिका, ब्राजील और सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों के लिए अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और माल्टा भी 8 अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा चुके हैं, जबकि जापान, मिस्र, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई और जॉर्डन में 8 अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा है। ऑस्ट्रेलिया ने 9 अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर बैन लगाया है। दुनिया कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर किस कदर दहशत में है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में होने वाला जूनियर महिला हॉकी विश्व कप कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने की वजह से स्थगित कर दिया गया। ये टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में 5 से 16 दिसंबर तक होना था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और दक्षिण अफ्रीकी हॉकी संघ ने मिलकर ये निर्णय लिया और टूर्नामेंट आयोजित नहीं करने का फैसला किया। टूर्नामेंट को स्थगित करते हुए सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया गया। देखो, नए वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। और ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज्यादा है, ये न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडी से जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज्यादा सीरियस है, लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज्यादा सीवियर डिजीज होगी, वो हमें देखने की जरूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियां मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से टीम इंडिया का अगले महीने होने वाला दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी रद्द हो सकता है। भारतीय टीम के दौरे से पहले अभी दक्षिण अफ्रीका में हॉलैंड की टीम मौजूद है। उसे दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैच खेलने थे, लेकिन कोरोना के खतरनाक वेरिएंट की वजह से पहले मैच के बाद ही हॉलैंड की टीम ने अपने देश लौटने का फैसला कर लिया, यानी सीरीज के बचे हुए 2 मैच नहीं खेले जाएंगे। WHO का कहना है कि उनकी मेडिकल टीम इस नए वेरिएंट पर रिसर्च कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इसको रोकने के लिए कोई नई वैक्सीन या दवा निकाली जा सके। लेकिन तब तक WHO ने दुनिया से कोरोना प्रोटोकॉल पालन करते रहने की अपील की है। We understand that people are concerned. The good thing is that we have monitoring systems around the world to detect these variants very quickly. This variant was detected a few weeks ago, and already scientists are sharing research with us, information with us, so that we can take action. साफ है कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कोरोना के नए वेरिएंट के कहर का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पूरी दुनिया इस बात को लेकर डरी हुई है कि अभी तक कोरोना के अब तक के वेरिएंट का कोई मुकम्मल इलाज नहीं ढूंढा गया है, और ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है।
कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया के साथ साथ भारत की चिंता बढ़ा दी है। इस बड़ी चिंता के बीच पीएम मोदी ने शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। 2 घंटे तक चली मीटिंग में पीएम ने नए वेरिएंट वाले देशों को चिन्हित करने और सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सख्त निगरानी करने का आदेश दिया। साथ ही लोगों से अपील की कि वे बेहद सतर्क रहें और मास्क पहनने जैसे तमाम कोविड नियमों को मानें। कोविड टास्क फोर्स को 24 घंटे निगरानी करने को कहा गया है। पीएम ने टीकाकरण प्रोग्राम की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों में ये सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन लोगों को पहली खुराक मिल गई है उन्हें दूसरी खुराक समय पर दी जाए। कोरोना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हड़कंप मचा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का नया वेरिएंट लगातार फैलता जा रहा है। चिंता की बात यह भी है कि WHO और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक बताया है। यही वजह है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर एक बड़ी बैठक की। करीब 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ चली इस बैठक में पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और टीकाकरण को और तेज करने की चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अधिकारियों को विदेशी उड़ानों में ढील देने के फैसलों की समीक्षा करने के लिए कहा। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 14 देशों को छोड़कर दिसंबर के तीसरे सप्ताह से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन को फिर से शुरू करने के संकेत दिए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की। कोरोना पर बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना और टीकाकरण के हालात की समीक्षा की। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए हम सतर्क हैं। इसे नियंत्रण करने के लिए हम दूसरी डोज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की भी अपील करते हैं। भारत में कोरोना से हालात न बिगड़े, इसके लिए हर तरह की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उसके अलावा भारत सरकार पर भी दुनिया में फैलते कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसको हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया, यानी कि ज़्यादा ट्रांसमिसिबल भी है, ज़्यादा इन्फेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। क्योंकि पिछले 2 हफ्ते के जो आंकड़े आए हैं और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़े हैं साउथ अफ्रीका में और इजराइल वगैरह में, तो इससे पता चलता है कि केसेस बहुत जल्दी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ेंगे। डॉक्टरों के मुताबिक वो अगले 2 से 3 हफ्तों में कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की रफ्तार का आकलन कर पाएंगे। लेकिन तब तक कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में हम जरूर पता लगा पाएंगे कि किस तरीके का वेरिएंट है, कितनी जल्दी से आसपास के देशों में फैला है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने अब अपनी फ्लाइट्स को भी रोक दिया है। तो ये ज़रूरी है कि हम इतना बहुत ज़्यादा पैनिक ना करके इसको बहुत सुलझे हुए तरीके से इसका हम आकलन करें, तो हम ज़रूर इसका सही आकलन लगा पाएंगे। पहले भी बताया कि हमारे जो कोविड के SARS-CoV-2 के जो मूल मंत्र हैं, यानी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन और हमारा जीनोमिक सीक्वेंसिंग, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये ज़रूरी है कि हम इसको बहुत पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से इसका पालन करें। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए 29 नवंबर को एक बैठक भी बुलाई है। इसके अलावा उन्होंने विशेषज्ञों से कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राय भी मांगी है। उस वेरिएंट के लिए तैयारियां करने के लिए मंडे को 12 बजे मीटिंग है और हमने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें बताएं कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जो भी कदम होंगे हम करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के जरिए आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के अंदर का कोविड रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। सभी टैक्सी और कैब वालों को मास्क लगाना जरूरी होगा और गाड़ियों से चलने वाले लोग अगर कोविड नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आके कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे देश में आते तो उनको क्वारंटाइन करके वो सब चेकिंग होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। गुजरात सरकार का कहना है कि उसने कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, लिहाजा किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो रिपोर्ट ओमिक्रॉन हुआ है, करीबन 7-8 देश से समाचार है वहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं, तो खास करके उस देशों में से जो ट्रैवलर्स आएंगे यहाँ पर, तो उनके लिए उनकी खास एयरपोर्ट पे ही, जिसका पासपोर्ट हांगकांग से हो, बोट्सवाना से हो, साउथ अफ्रीका से हो, उसकी पूरी स्क्रीनिंग चेकिंग भी करने का इंतजाम भारत सरकार ने भी कर लिया है और गुजरात में भी। किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से सचेत है और अपने एक्शन प्लान भी रेडी है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया म्यूटेंट मिलते ही ताजनगरी आगरा में हाई अलर्ट कर दिया गया। हांगकांग और साउथ अफ्रीका से आने वाले पर्यटकों की कड़ी निगरानी की जा रही है। सभी होटल मालिकों को विदेशी पर्यटकों के आगमन की सूचना स्थानीय प्रशासन को देने का आदेश जारी कर दिया गया है। आगरा में फिलहाल कोरोना का एक ही एक्टिव केस है। यहाँ पोलैंड का एक नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अब कोरोना के नए खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। सबसे बड़ी समस्या भी आई है कि एक नया अलर्ट आया है इंटरनेशनल। एक साउथ अफ्रीका का म्यूटेंट है B.1.1.1.529, इसको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। ये साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाले यात्रियों के लिए, तो इनकी मॉनिटरिंग की एक सघन मॉनिटरिंग करना और इनको जब तक यहाँ रहें तब तक इनको अपने रडार में रखना, साथ में इनके कॉन्टैक्ट को अपने रडार में रखना, ये हम लोग का एक विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना के नए खतरे पर बुलाई मीटिंग के दौरान अधिकारियों को विभिन्न दवाओं के पर्याप्त बफर स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ तालमेल करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, पीएम ने अधिकारियों से पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों और वेंटिलेटर पर भी राज्यों के साथ तालमेल करने को कहा है। यानी साफ है कि देश एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना के इस नए वेरिएंट को हराने के लिए तैयार हो चुका है। और अब बात चीन की, जो अपनी आक्रामक रणनीति की वजह से कई देशों के निशाने पर है। दरअसल चीन समुद्र के रास्ते दुनिया पर अपना स्थापित करने की कोशिश में है, लिहाजा चीन को रोकने के लिए पंच शक्ति मैदान में उतर चुकी है। 5 शक्तिशाली देशों का समूह जापान सागर में युद्धाभ्यास कर रहा है और इस युद्धाभ्यास से बीजिंग की मुश्किलें तय करने में लगा है। समंदर का सीना चीरकर आगे बढ़ता विमान वाहक युद्ध पोत, नीले पानी में जंगी जहाजों का बेड़ा, युद्धक जहाजों से निकलती मिसाइलें, आसमान में उड़ान भरते फाइटर जेट। ये तस्वीरें किसी युद्ध की नहीं हैं, बल्कि उस संभावित युद्ध की तैयारी की है जिसका चीन कभी भी आगाज कर सकता है। दरअसल चीन के साथ दक्षिण चीन सागर से लेकर जापान सागर तक चल रहे तनाव को देखते हुए पंच शक्ति यानी 5 शक्तिशाली देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी की नौसेना
अपनी तैयारियों को परख रही है। 21 नवंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 30 नवंबर तक जारी रहेगा। जापान सेना की ओर से आयोजित इस अभ्यास का नाम एनुअल एक्स 2021 दिया गया है। हालांकि ये अभ्यास हर साल होता है, लेकिन पहली बार जर्मनी की नौसेना इसमें हिस्सा ले रही है। तो ये अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब चीन लगातार इस इलाके में दादागिरी दिखा रहा है और अपने लड़ाकू विमानों के शोर से यहाँ मौजूद छोटे देशों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि 5 देशों के इस युद्धाभ्यास में अमेरिका की ओर से एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विल्सन समेत कई जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। तो इस दौरान समुद्री संपर्क रणनीति, दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने की क्षमता, हवाई युद्ध कौशल और एक दूसरे के युद्धपोतों पर विमानों को उतारने जैसे अभ्यास किए जा रहे हैं। जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो अब आगे भी अपनी नौसेना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अभ्यास के लिए भेजता रहेगा। साथ ही क्षेत्र के अपने भागीदार देशों के साथ रक्षा संबंध को मजबूत करेगा। जर्मनी ने अपने जंगी जहाज FGS बारियन को इस अभ्यास के लिए भेजा है। इट इज अ नॉर्मल एक्सरसाइज जो कि ये अपना इंटरऑपरेबिलिटी और वगैरह अपनी स्किल्स को रिफाइन करते रहते हैं, बट इसके अंदर एक मैसेज है। अब ये इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देख लिया कि फ्रांस की नेवी भी आई थी वहां से, अभी यूके का कैरियर भी होके गया वहां से, अब जर्मन नेवी है वहां पर, इंडियन नेवी ऑल्सो वॉज देयर फॉर मलाबार 21। तो ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जो बिल्कुल नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चाइना ये क्या कर रहा है साउथ चाइना सी में, और मैं तो आई एम ऑफ अ फर्म बिलीवर दैट इसका इलाज वही निकलेगा। कुछ समय पहले चीन को जापान ने अच्छा सबक सिखाया था। जापानी जल क्षेत्र के पास गश्त लगा रही चीनी नौसेना की पनडुब्बी को जापान ने दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस पनडुब्बी को जापान के दक्षिणी हिस्से में स्थित द्वीपों के पास देखा गया था। इसके बाद जापानी नौसेना के कई युद्धपोत और समुद्री गश्ती विमानों को पूरे क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से हाल ही में चीन ने रूस के साथ मिलकर जापान के पास से कई लड़ाकू विमान उड़ाए और ताइवान को लेकर तनाव बढ़ रहा है, उससे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी का जापान सागर में चल रहा युद्धाभ्यास बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।